भगवान कृष्ण ही बछड़े बने, ग्वालवाल बने, उनकी रोटी सोटी धोती लंगोटी सब भगवान ही बन गए। जब ब्रह्मा आए हैं ना, ब्रह्मा को जब मोह हुआ बछड़े चुरा लिए थे, कथा मालूम है ना, तो भगवान स्वयं बछड़े बन गए, ग्वालवाल बन गए, उनकी रोटी सोटी सब भगवान ही बन गए। अब देखो 1 वर्ष तक बने रहे, और भगवान और ग्वालवाल और बछड़े 3 रूप में दिख रहे हैं ना, लेकिन मूल में क्या है? एक ही। वही चर रहे हैं और वही चरा रहे हैं, वही भाग रहे हैं और वही लौटा रहे हैं। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, गिरिराज की पूजा कराई, अन्नकूट कराना था ना, वहां पहुंचे तो भगवान गिरिराज के रूप में प्रकट हो। एक रूप से बाबा के पास और दूसरे रूप से गिरिराज बन के खड़े हो, और वहां से कहते हैं कि मैं गिरिराज हूं, तुम्हारी श्रद्धा से प्रकट होकर दर्शन देने आया हूं, और तुम मेरी पूजा करोगे सदा सुखी रहोगे, दूधों नहाओगे, पूतों फलोगे। और बाबा से कह रहे हैं देखो बाबा, देखो बाबा, गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। कन्हैया तू जो रास्ता बताता है बड़ा काम का है, इंद्र कभी आया नहीं, और देखो गिरिराज प्रकट हो गए। बोले बाबा पूजा करो। तो बाबा ने कहा लाला तूने ये पूजा प्रारंभ कराई है, इसलिए पूजा भी तू ही करेगा, हम तेरे साथ बैठ जाते हैं, लेकिन पूजा तेरे को करनी है। अब भगवान ही बैठ करके गिरिराज भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्या? तो पूजा करने वाला भी वही है और पूजने वाला भी वही है, बछड़े चराने वाला भी वही है और बछड़े भी वही है। ये जो वेदांत के सूत्र हैं ना, उनको भगवान ने अपनी लीला से प्रकट किया हुआ है समझाने के लिए। इसलिए पुराणों की कथा बकवास नहीं है, व्यर्थ नहीं है, वो इन सूत्रों का भाष्य है, व्याख्या है। प्रभु ने, ध्यान दीजिए, प्रभु ने अपनी लीलाओं के माध्यम से इन सूत्रों को प्रकट किया, अर्थों को प्रकट किया। जैसे अष्टावक्र कह रहे हैं कि यत् त्वं पश्यसि त्वमेकः, तुम जिसको देख रहे हो वो भी तुम्हारा स्वरूप है। त्वमेव प्रतिभाससे, वो तुम ही दिखाई दे रहे हो। अरे भाई दर्पण में आप दिखते हो कि नहीं? तो दर्पण में जो शक्ल दिख रही है वो आप हैं कि आपसे कोई भिन्न है? आप ही हैं। दर्पण के सामने खड़े होकर आप जो देख रहे हो वो क्या है? आप ही तो हो। जैसे दर्पण सामने रखकर आप 1 से 2 बन गए, वास्तव में आप 1 हो। इसी तरह से जो अनंत ऊर्जा है, अखंड चैतन्य परमात्मा है, उसमें माया शक्ति जो है वो दर्पण की तरह है। और वो माया शक्ति से जब ये संसार बनता है तो एक परमात्मा अनेक रूपों में दिखाई देने लगता है। हरिद्वार में जाके देखो, कांच के मंदिर बने हैं बहुत सारे, यहां भी बने हैं, तो वहां बहुत ज्यादा। एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो अपनी सैकड़ों शक्लें देखेगा, तो वो सैकड़ों हो गया है कि एक ही है? एक है। दर्पण के कारण वो अनेक रूप में दिख रहा है। इसी तरह मूल में चेतन तत्व एक है, माया रूपी दर्पण के कारण वो अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। इसलिए त्वमेव प्रतिभाससे किम प्रथम भासते स्वर्णात् कटकांगद नूपुरम, स्वर्ण से भिन्न हार, अंगूठी और अंगत या नूपुर की सत्ता नहीं है। स्वर्ण ही उस रूपों में नजर आता है। इसी तरह ये शुद्ध चेतन तत्व ही संसार के रूप में दिखाई दे रहा है। अयम सो अहम अयम नाहम विभागम इति संत्यजो सर्वम आत्मेति निश्चित्यो निःसंकल्पः सुखी भवो। बहुत अच्छा श्लोक।
आयम अहम और आयम नाहम। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं। ये जो विभाग है ये अज्ञान है, इसको त्याग दो। मैं और मेरा ये दो अलग नहीं है, हमने बंटवारा कर लिया। अच्छा, एक बात बुद्धि लगा के समझो जरा। सूर्य भगवान का प्रकाश सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार को अलग अलग होता है कि एक ही होता है? हाँ, तो फिर एक के हमने 7 टुकड़े किए हैं कि नहीं किए? आज क्या है? बोले रविवार। कल क्या होगा? सोमवार। मंगल, परसों क्या है? मंगलवार। घड़ी घंटे हमने सब अलग अलग कर रखे हैं, सन संबंध हमने अलग अलग किए हैं, पर सूर्य के प्रकाश में तो कहीं कोई टुकड़ा नहीं है ना, वो तो एक का ही है, वो एक है। लेकिन हमने अपना व्यवहार चलाने के लिए उनको बांट लिया है। आज मंगलवार है तो आज बुधवार है तो आज वीरवार है। अरे भाई, प्रकाश तो वही का वही है, उसमें विभिन्नता नहीं है, लेकिन हमने उसको विभाजित कर रखा है। इसी तरह अखंड चेतन तत्व एक ही है, अज्ञान ने उस चेतन तत्व के विभाग बना दिए हैं। अज्ञान जिस दिन निकल जाएगा उस दिन एक का ही रह जाएगा। हम मृत्युलोक में हैं, इसलिए आज रविवार है, आज सोमवार है, मंगल है, बुध है। अच्छा, आप सूर्य लोक में चले जाओ, वहां रात होती नहीं, तो विभाग कैसे होगा? सूर्य लोक में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार नहीं है। क्यों? वहां सूर्य अस्त होते नहीं, अंधकार आता ही नहीं। बीच में अंधकार आया, वही अज्ञान है। उसने क्या किया? प्रकाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज सोमवार, आज मंगलवार, अब बुधवार, अब वीरवार। ये तो हमारी कल्पना है। सूर्य के प्रकाश में कोई विभाग नहीं है, कोई दिन नहीं है, उनका तो प्रकाश एक सा सदा रहने वाला है। इसी तरह यहां अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि अयम अहम अयम नाहम विभागम इति संत्यजो। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, इस विभाग को तुम त्यागो। इस विभाग को तुम त्याग दो। फिर क्या सोचना है? बोले सर्वम आत्मेति निश्चित्यो। सब कुछ केवल आत्मा ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करके निःसंकल्प, संकल्पों से रहित हो जाओ। और जब संकल्पों से रहित हो जाओगे तो सुखी भवो, तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हारे अज्ञान ने जो विभाग बनाए, उन विभागों के कारण तुम्हें चिंता हुई, तुम दुखी हो गए। और अगर विभाग ना होता तो चिंता ना होती, और चिंता ना होती तो दुख ना होता। ये मेरा है और ये पराया है। तो मेरे को जब कष्ट होता है तो मुझे तकलीफ होती है? नहीं होती। और अगर मेरापन हो ही ना तो फिर तकलीफ क्या होगी? पड़ोसी के बालक के साथ क्या हो रहा है, उससे आपको कोई दुख होता है? हाँ, क्यों नहीं होता? हाँ, वो हमारा नहीं है ना, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं है, सब कुछ हमारे हैं। फिर ये जो हमने विभाग किया हुआ है, इस विभाग ने हमको दुखी बनाया है। इसलिए यहां कहा गया सर्वम आत्मेति निश्चित्यो। आत्मई वेदम सर्वम, ये जो दिखाई दे रहा है सब आत्मा है, सब आत्मा है। ऐसा निश्चय करके तुम सुखी हो जाओ। वृंदावन अयम सोहमयम नाहम विभागम इति संत्यजो सर्वम आत्मेति निश्चित्यो निःसंकल्पः सुखो सुखी भव।
यदि आप सुख चाहते हैं तो विभाग छोड़ दीजिए। यह मैं हूँ, यह मेरा है, वो तुम हो और वो तुम्हारा है। ये विभाग मन की कल्पना मात्र है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जैसे हिंदुस्तान कहता है कि यहाँ तक हमारी नभ सीमा है, और पाकिस्तान कहता है यहाँ तक हमारी नभ सीमा है। अब देखना यह है कि नभ में कोई सीमा है क्या, आकाश में कोई रेखा है क्या? हाँ, नभ सीमा की कल्पना ये आकाश में है कि व्यक्ति के मन में है? मन में। इसी तरह संसार में मेरा और तेरा ये केवल मन की एक कल्पना ही है। जितने शरीर हैं सब पंचभूतों से बने हैं, सारे पंचभूत एक ही हैं। मनुष्य के शरीर हों या पशु पक्षी के शरीर हों, सब में पंच महाभूत हैं, छठा भूत तो कोई है ही नहीं। हाँ, और वो पंच महाभूत एक प्रकृति से उत्पन्न है और प्रकृति एक परमात्मा से उत्पन्न है। तो मूल में एक ही रह गया कि नहीं? मूल में सब कुछ एक है। जब आप पत्ते, शाखाएं, उपशाखाएं, वृक्ष की डालियों को देखोगे तो अनेक नजर आएंगे, लेकिन जब मूल की ओर जाओगे तो एक ही नजर आएगा। एक की ही अनेक शाखाएं। जैसे हम कहा करते हैं कि भाई अग्रसेन तो एक ही थे और अग्रवाल कई लाख हो गए। समाज को देखोगे तो अनेक लोग दिखेंगे और मूल को देखोगे तो बोलो एक दिखेगा। स्वयंभू मनु और शतरूपा से ही उत्पत्ति हुई है। उन एक से ही हम सब अनेक बन गए। एक ही अनेक बनता है। वेद में लिखा है एको हम बहुश्यामो प्रजाएयो, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। बस ये संकल्प उठा प्रभु में कि वे प्रभु एक से अनेक हो गए। स्वप्न में हम एक से अनेक हो जाते हैं। स्वप्न में हम एक से अनेक हो जाते हैं, क्योंकि स्वप्न में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो हमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। नदी, पशु, पक्षी, मानव, दानव, शत्रु, मित्र, स्वप्न में जो हमें दिख रहे हैं वो सब हम ही हैं। हमसे भिन्न उनकी कोई सत्ता नहीं है। जागृत में हम एक हैं और स्वप्न में हम अनेक हैं। इसी तरह अज्ञान अवस्था में हम अनेक हैं, लेकिन ज्ञान अवस्था में हम एक हैं। अज्ञान विभाजक है। अज्ञान भेद पैदा करता है। जैसा आपने पहले सुना कि सूर्य के प्रकाश में भेद नहीं है। सूर्य के प्रकाश में भेद नहीं है, विभाग नहीं है।
सूर्य का प्रकाश तो एक है, हर समय एक ही है, लेकिन जब रात्रि आई तो हमने उसके विभाग कर दिए। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, परसों बुधवार है। तो ये सोमवार, मंगलवार और बुधवार की कल्पना हमने की है। सूर्य के प्रकाश में कोई वार नहीं है, वहां तो मात्र प्रकाश है। क्या? और यहां हमने कल्पना इसलिए कर ली कि बीच बीच में अंधकार आया, तो अंधकार के बाद जब प्रकाश आया तो हमने उसका दूसरा नाम रख दिया। फिर अंधकार आ गया, फिर प्रकाश आया तो उसका दूसरा नाम रख दिया। ठीक इसी तरह से हमारा जो अज्ञान है, क्या वही विभाजक रेखा है। यदि अज्ञान न हो तो ज्ञान तो एक ही है। ज्ञान दो तरह का नहीं होता है, ज्ञान एक का ही होगा, चेतन एक ही होगा। उस एक में अनेक की कल्पना ये अज्ञान के कारण हो रही है। ये मेरा है और ये तेरा है। भागवत में एक प्रश्न किया गया है कि तई रे तेषाम अंतरम कियत्। पशु, पक्षी, मानव, दानव, इनके शरीरों में सब में पंच महाभूत है, फिर भी हमने उसमें विभाग कर लिया, ये मेरा, ये तेरा, ये पशु, ये पक्षी। जब हम पंचभूतों की दृष्टि से देखेंगे तो एक है, और चेतन की दृष्टि से भी देखें तो एक है। फिर अनेकता कहां से आ गई? बोले वो अज्ञान से आ गई। अज्ञान के कारण ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये मेरा है और ये तेरा है। ये अज्ञान ने कल्पना कर ली। छोटा बच्चा रबर के सांप को देख के डर जाता है, जबकि जवान व्यक्ति देखकर मुस्कुराता है। क्या? क्योंकि जवान में ज्ञान है, रबर के सांप को पहचानने की क्षमता है, और छोटे बच्चे के ज्ञान में ये रबर का सांप है ये समझने की क्षमता नहीं है। इसलिए उसको वास्तविक सर्प समझ के डरता है और भागता है। तो हमारे जीवन में जो डर है, भय है, अशांति है, वो अज्ञान के कारण। यदि अज्ञान न होता तो भय नाम की कोई वस्तु ही न होती हमारे। हम जा रहे थे कहीं, रास्ते में एक ठूंठ खड़ा हुआ है। ठूंठ समझते हो नहीं? सूखी हुई लकड़ी, 7 फुट की मोटी, वो ठूंठ भूत नजर आ गया और बड़ा हट्टा कट्टा है। हम भागेंगे तो ये मार डालेगा, आगे जाएंगे तो मारेगा, और पीछे भागेंगे तो पीछे से आके मारेगा। इसलिए खड़े हो गए। मंत्र तंत्र कुछ जानता था व्यक्ति, तो क्या किया उसने? पहले मंत्र फूंक करके छींटे मारने शुरू किए। नहीं, कुछ गायत्री वायत्री का जप भी किया उसने। अंदर से कांप भी रहा, घबरा भी रहा, लेकिन ऐसा जबरदस्त भूत था कि वो एक कदम भी टस से मस नहीं हुआ। तांत्रिक महोदय को अपने मंत्रों पर पूर्ण विश्वास था, और आज सारी रात मंत्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। ये कोई जबरदस्त भूत है। हमारे मंत्रों से तो बड़े बड़े भूत भाग गए, और ये नहीं भाग रहा, इसका मतलब ये कोई जबरदस्त है और ये मार सकता है। इतने में प्रातःकाल थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने लगा, और जब पूर्ण प्रकाश हुआ, अरे ये तो
भूत नहीं है, ठूठ है, सूखी लकड़ी है। भाई भाग गया कि नहीं भागा? हाँ, तो ठूठ को भूत के रूप में दिखा देना ये प्रकाश का काम था कि अंधकार का काम था? अंधकार का काम था। इसी तरह से एक शुद्ध चेतन तत्व में नानात्व दिखा देना, अनेकता दिखा देना, ये हमारे अज्ञान का चमत्कार है। अज्ञान माने अंधकार। बाहर उसको अंधकार कहते हैं, अंदर उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान का मतलब ज्ञान की कमी, वो अज्ञान कहलाता है। और अज्ञान ही हमको दुख देता रहता है। इसीलिए अयम सोहमयम नाहम विभागम इति संत्यजो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम विभाग को छोड़ दो। ये मेरा है, ये तेरा है। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये तो चिड़िया रैन बसेरा है। सारा दिन चिड़ियाँ यहाँ वहाँ दौड़ के चारा चुगती हैं, दाना खाती हैं। रात्रि आई, एक पेड़ पर सब एकत्र हो गए, प्रातःकाल हुआ, चिड़ियाँ चहचहाती अपने अपनी दिशा की ओर उड़ जाती हैं। जीव भी ये परिवार में, इस घर रूपी पेड़ में आकर के रहता है, और जिसकी आयु पूर्ण होती जाती है वो चलते जाते हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है, ये सब सपना है। तुलसीदास जी ने कह दिया कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, किस्सा तो हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब। भोले बाबा कहते हैं मेरा अनुभव है, जाना हुआ है, देखा हुआ है। क्योंकि भोले बाबा के जीवन में तो लाखों बार सृष्टि और प्रलय हो चुके हैं। हमारे सामने न सृष्टि हुई है और न हमारे सामने प्रलय होना है। नहीं, इसलिए हम भटके हुए हैं। हम सोचते हैं दुनिया सत्य है, लेकिन जिन्होंने देखा है ये संसार गायब हो गया, संसार नाम की कोई चीज ही नहीं रही, और फिर बन गई, और फिर चली गई, फिर बन गई। भोले बाबा ने लाखों बार देखा है, इसलिए वो कहते हैं मेरा अनुभव है। अनुभव का मतलब मेरा देखा हुआ है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यहां मेरा और तेरा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेरा और तेरा, इसी का नाम माया है, और इसका मूल अज्ञान। यदि अज्ञान न होता तो मेरा और तेरा न होता, और मेरा और तेरा ना होता तो तनाव ना होता, तो चिंता ना होती, तो समस्या ना होती। मैं और मोर तोर तैं माया, और यही बस कीने जीवन काया। मैं और मोर, तोर तैं माया, इसी का नाम माया। माया भावात्मक है। मन के अंदर बैठ के वो भाव पैदा करती रहती है। मेरे तेरे की भावना माया ने ही जगाई है, हर एक में जगाती है। चिड़िया अंडा देती है, मेरा है, वो समझ लेती है, उसको सेकती है, फोड़कर बच्चा निकालती है, वह स्वयं भूखी रहकर दाना मुंह में लाके
एक शेरनी को देखा कि उसने एक जानवर को पकड़ा, गर्दन से मरोड़ा, मर गया। और उसकी गर्दन पकड़ के वो घसीटती हुई ला रही थी। कहाँ ला रही थी? जहाँ उसके बच्चे थे। और काफी दूर से उसको उठा के घसीट के लाई, डिस्कवरी में थी, और बच्चों के सामने लाके छोड़ दिया और दूर जाके बैठ गई और फिर देख रही है ये खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। स्वयं भूखी है, बच्चों के लिए लाके। ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। प्रकृति जो है वो अपना काम कर रही है, और प्रकृति की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो प्रकृति में ही रह जाओगे। नहीं समझे आप बात? अब प्रकृति की हाँ में हाँ न मिलाकर अपने स्वरूप को समझ लोगे तो प्रकृति से पार हो जाओगे। मन में जो भाव आते हैं हम उनको पूरा करेंगे तो आप हमेशा प्रकृति में रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। और जब आप प्रकृति की बात नहीं मानेंगे, प्रकृति के स्वभाव के विरुद्ध जब आप झंडा गाड़ देंगे तो प्रकृति तुम्हें छोड़ देगी। विवेकानंद जी ने लिखा कि मैं काशी गया, कुछ बंदर मेरे पीछे लग गए, मैं भागा, और जितनी तेजी से मैं भागा उतनी तेजी से बंदर मेरे पीछे दौड़े। तब तक किसी ने कहा स्वामी जी भागो नहीं तो पीछे से पकड़ के काट लेंगे। खड़े हो जाओ और पत्थर उठाने का अभिनय करो, भाग जाएंगे। विवेकानंद जी लिखते मैं खड़ा हो गया, और जब मैं खड़ा हुआ तो वो भी खड़े हो गए, और जब मैंने पत्थर उठाने का अभिनय किया सारे बात क्या प्रकृति जो कह रही है, प्रकृति ने जो हमारा स्वभाव बना दिया, हम उसकी हाँ में हाँ मिला के चलेंगे, प्रकृति में ही रहेंगे। और प्रकृति के विरुद्ध जब हमने झंडा गाड़ दिया, मन भी प्रकृति से पैदा है ना भाई, तो हर व्यक्ति सजातियों की ओर झुकता है। पत्थर कहाँ से पैदा होता है? जमीन से। ऊपर फेंको, कहाँ जाएगा अंत में? नीचे आएगा। क्यों आएगा? बोले उसका अपना है, पत्थर वहीं से पैदा हुआ इसलिए वो वहीं आएगा। अच्छा ज्योत जलाओ आप तो ऊपर जा रही, उल्टा कर दो मसाल को, ऊपर हो। पत्थर नीचे क्यों आता है और ज्योति ऊपर क्यों जाती है? बोले ज्योति की उत्पत्ति सूर्य से है, अग्नि की उत्पत्ति सूर्य से है, इसीलिए ज्योत जलाओगे ऊपर जाती है, वो अपने कुल से मिलने के लिए दौड़ती है। और पत्थर जमीन से पैदा हुआ इसलिए ऊपर उछाला आपने, जितनी शक्ति से उछाला वहां तक तो गया, फिर नीचे आएगा। तो मन हमारा किससे पैदा हुआ? बोलो प्रकृति से। तो उसका रुझान किस तरफ होगा? प्रकृति की तरफ होगा। सीधी सी बात है, वो प्रकृति की ओर ही दौड़ेगा। अब अगर तुम समझदार हो, बुद्धि तुम्हारी निर्मल हो गई है, तो फिर तुम मन की कल्पनाओं को, मन की वासनाओं को तोड़ोगे, रोकोगे। नहीं, ऐसा नहीं होना, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मन के साथ अगर संघर्ष करने की क्षमता आप में आ गई है, आप जैसा शूरवीर दूसरा कोई है ही नहीं, और आप माया को पार कर सकते हो। पर यदि आपके मन में
यदि आपकी बुद्धि में मन के संकल्पों को रोकने की क्षमता नहीं है तो आप माया से कभी पार हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो। हमारा मन जो कहेगा हम वही करेंगे, बस आप वहीं पड़े रह जाएंगे। वृंदावन, हमारा मन जो कहेगा हम वही करेंगे, ध्यान दो बात नहीं। भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा कि घोड़े को सिखाने वाला जो सईस होता है वो घोड़े की लगाम पकड़ता है एक हाथ से और दूसरे हाथ में चाबुक रखता है, चलाता है। जब कदम व कदम ठीक चलता है तो पीठ ठोकता है, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। और जरा उसने कदम लड़खड़ाई, चाबुक दिया जोर से, तनमना जाता है घोड़ा, फिर ठीक चलने। ठीक चलेगा तो शाबाशी देता है, पीठ ठोकता है, और लड़खड़ाया, चाबुक लगा। भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा, ऊढ़ो, जब तक तुम सईस नहीं बनोगे, मन को घोड़ा नहीं समझोगे, और जब तक विवेक का चाबुक नहीं रखोगे तो क्या विवेक का चाबुक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, ये चाबुक है। इंद्रियों को, शरीर को हम दंड देंगे, मन को दंड देंगे, यदि ये गलत रास्ते में जाने को तैयार हुआ तो क्या, तब तो तुम पार हो जाओ। मन के पार, जो मन के संकल्पों के पार चला गया वो प्रभु को पा गया। मन के पार, जब मन के पार तुम जाओगे तो परमात्मा ही शेष मिलेगा तुमको। एक गोदाम में कोई व्यक्ति पहुंचे, एक शिष्य गुरुजी से बार बार कहते थे, गुरुजी भगवान का दर्शन कराओ। नहीं, गुरुजी भगवान का दर्शन कराओ। वो कहते थे, बेटा जिस दिन तुम खाली हो जाओगे उसी दिन भगवान तुम्हें मिल जाएगा। गुरुजी मैं तो खाली हो चुका हूं लेकिन अभी भगवान नहीं दिखा। गए, घूमते हुए गोदाम था उनका, और गोदाम में बोरे भरे पड़ रखे हुए थे अनाज। दरवाजा खोला, गुरु ने कहा, बेटे गोदाम में क्या दिख रहा है? बोले बोरे भरे दिख रहे हैं गुरुदेव। आकाश है कि नहीं? यहाँ है, दिखाओ। बोले गुरुजी बोरे हट जाएंगे तो दिख जाएगा। तो बोले तेरा जो दिल है, मन है, ये भी गोदाम है, और उसमें तेरे संकल्पों की, इच्छाओं की, वासनाओं के बोरे भरे पड़े। ये बोरे अलग कर दे, निकाला। अब आकाश, बोले सामने। आकाश को लाना नहीं है, आकाश का जो आवरक बना है, आवरण बना है, उसको हटाना है। इसी तरह ईश्वर को बुलाना नहीं है, पाना नहीं है, वो तो प्राप्त ही है। नित्य प्राप्त में अप्राप्ति का भ्रम है, क्योंकि हमारे मन में इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं भरी पड़ी हैं। तो इच्छाओं और वासनाओं के कारण जब हम अंदर देखते हैं तो भगवान नजर नहीं आता, वो इच्छाएं ही प्रबल होकर के दिखाई देने लगती। अच्छा, और एक और मजे की बात सुनो, जब तुम ध्यान में बैठो या पूजा में बैठो ना, तो जो बातें कभी याद ना आई हो वो उस समय आने लगती। गड़े मुर्दे उखड़ने लगते, पुरानी पुरानी बातें याद आती। ये आपका अनुभव है ऐसा कि नहीं? जब ध्यान करने बैठो या पूजा करने बैठो तो पुरानी बातें आने लगती।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब मन बाहर रहता है तो अंदर मन की जो वासना है वो दबी रहती है। बाहर से तो उसको छोड़ा दिया तुमने, तो वो अंदर आकर के अंदर की फाइलें खोलना शुरू करता है। तो वो जो पुरानी पुरानी बातें हैं वो ताजी बन के सामने खड़ी होने लगती। और तब हम घबरा जाते हैं कि हम तो भगवान का ध्यान करने बैठे और ये संसार याद आ रहा है। इसलिए शास्त्रों ने बार बार कहा कि तुम एक तो वैराग्यवान बनो और दूसरे तुम अभ्यास करने वाले बनो। संसार से वैराग्यवान हो जाओ। जो थोड़ा बहुत कचरा है वो ध्यान करते समय जब आए तो घबराओ नहीं, ये समझ लो कि पुराना कचरा हमारे अंदर से बाहर जा रहा है, इसको जाने दो, पकड़ो नहीं, उसके बारे सोचो नहीं, आता जाए भूलते जाओ, आता जाए भूलते जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई बात आई ध्यान में, छोड़ दिया, फिर दूसरी आ गई, छोड़ दिया। जैसे तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलता है तो स्वयं आगे बढ़ता है, इसी तरह हमारे मन में जो बस बातें आए उनको हम पीछे धकेलें, उनको हम छोड़ते जाएं, भूलते जाएं, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि पुराना कचरा जब सारा निकल जाएगा तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा और उसमें परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा। मेरा और तेरा ये कुछ नहीं, इसी का नाम माया है। पशु पक्षियों में भी मेरा तेरा दिखता है? नहीं दिखता। कुतिया अपने पिल्ले को तो चाटती है और दूसरा पिल्ला आ गया तो उसको काटती है। तो मेरा और तेरा है कि नहीं? बोलो। और हम भी वैसे ही हैं कि अपनों से प्यार करते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं। तो कुतिया की बुद्धि में और हमारी बुद्धि में अंतर क्या रहा? हाँ, वृंदावन में एक रिक्शा चलाने वाला भी कह देता है ये भगवान है बांके बिहारी को। क्या ये भगवान है? और हम भी कहते हैं कि ये भगवान है। तो हमारे और उसके ज्ञान में अंतर क्या रहा? हमारे और उसके ज्ञान में ये अंतर होना चाहिए कि वो एक जगह मानता है, केवल मूर्ति में मानता है, और हम इसको सारे जगत में मानते हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट। गीता में भगवान ने कहा वासुदेवा सर्वम इति, वासुदेवा सर्वम इति। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ वासुदेव ही हैं, शुद्ध चेतन तत्व ही है। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं यहां रहता हूं, एक ही जगह मेरा ध्यान करो, ऐसा कहीं नहीं कहा। जब भगवान से भगवान का परिचय पूछा गया तो भगवान ने यही कहा कि मैं सब में हूं, सब जगह हूं। क्या? तो हम मंदिर क्यों जाएं? बोले नहीं, अभी तो जाना ही पड़ेगा। जाओ, दर्शन करो, प्रार्थना करो। एक जगह दिखने वाले ठाकुर सब जगह दिखने लगो, हृदय में भी दिखने लगो। क्या? कण कण में आपकी अनुभूति हमें होने लगे। ऐसी कृपा करो, उनसे प्रार्थना करो, हमारा कल्याण हो। वृंदावन। अष्टावक्र महाराज कहते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, इस विभाग को तू त्याग दे और सर्वम आत्मेति, सर्वम आत्मा इति, सर्वम आत्मेति निश्चित्य, सब कुछ मैं ही हूं।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, उससे बनने वाला ये संसार भी पूर्ण है। यहाँ का हर परमाणु पूर्ण है, आप और हम भी पूर्ण हैं। पूर्ण से निकालोगे पूरा, फिर भी वो पूर्ण का पूर्ण ही है। क्या? तो हम और आप सब उसी की इकाइयां तो हैं, उसी के अंश हैं। माचिस की तीली में जलने वाली आग और सारे पहाड़ को जलाने वाली आग क्या दो हैं ये? बोलो, एक ही है। तो परमात्मा के अंदर जो ज्योति भरी पड़ी है वो विशाल है, और हमारे अंदर ज्योति है वो सूक्ष्म है, और वो हमारी सूक्ष्म भी उसी का स्वरूप है, उसी का है। भाई एक लट्टू लगा दिया 0 पावर का, दूसरा लगा दिया 500 वाट का, 2 प्लग है। तो एक में 0 पावर का प्रकाश आ रहा और दूसरे में 500 वाट का प्रकाश आ रहा। पर प्रकाश 2 प्रकाश तो नहीं है ना, प्रकाश तो दोनों एक है। ये 0 पावर का है इसलिए इसमें प्रकाश कम है, वो 500 वाट का है इसलिए इसमें प्रकाश ज्यादा है। हम और आप अविद्या में फंसे हैं इसलिए हमारे अंदर शक्ति अल्प है, प्रकाश अल्प है, थोड़ी है, और वो विद्या में है, योग माया में है, इसलिए उनके अंदर प्रकाश शक्ति विशेष है। पर शक्ति और तेज तत्व तो दोनों में एक का ही हुआ ना, इसलिए सर्वम आत्मेति। उपनिषद में लिखा आत्मई वेदम सर्वम, ये जो दिखाई दे रहा है ये सब आत्मा है। आत्मा का मतलब ये जीव नहीं, आत्मा माने सुप्रीम पावर, आत्मा माने अनंत ऊर्जा, विराट चेतना, उसका नाम आत्मा। आत्मा कहते हम लोग समझ लेते हैं कि जीवात्मा है। थोड़ा बुद्धि लगाओ, जीवात्मा, इसमें भी आत्मा शब्द जुड़ा है कि नहीं? जीवात्मा और महात्मा और परमात्मा, तीनों में आत्मा है नहीं? जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। अब तीनों के विशेषण हटा दो, जीवात्मा से जीव हटा दो, बाकी क्या रहा? अच्छा, महात्मा से महा निकाल दो और परमात्मा से परम हटा दो, केवल आत्मा रह गई। जब उपाधि है तो जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा कहलाता है, और जब उपाधि नहीं रह गई तो वो केवल आत्मा कहलाता। वही विराट चेतना, वही शुद्ध चेतन तत्व, उसी का नाम आत्मा है। और सर्वम आत्मेति यहां लिखा है, जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है ये सब कुछ केवल आत्मा है। आत्मा इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय कर ले। अच्छा, आप बांके बिहारी का दर्शन करने गए तो सही अर्थों में ये बताओ कि आपने आंखों से भगवान को देखा कि मूर्ति दिखाई दी आपको? हाँ, नहीं, आंखों से मूर्ति दिखी, पत्थर दिखा, पर भाव से हमको भगवान दिखे। आंखों ने भगवान को नहीं देखा, आंखों ने तो मूर्ति देखी, लेकिन हमारे भाव ने भगवान को देखा। हम कहेंगे हम भगवान का दर्शन करके, हम वैष्णो देवी का दर्शन करके, और दर्शन क्या किया? 3 पिंडियां रखी हैं वहां, 3 पिंडियों का दर्शन किया और बोले हम वैष्णो माता का दर्शन करके आए। ये हमारा भाव है। भले आंखों से पत्थर दिख रहा है, लेकिन भाव कहता नहीं ये पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात मां है, ये तो साक्षात बांके बिहारी।
इसी तरह संसार हमको भले ईंट पत्थर वृक्ष पशु पक्षी के रूप में दिखता रहे, पर शास्त्र और गुरु के वचन पर विश्वास करके हम ऐसा भाव बना लें कि ये सभी शक्लों में एक चेतन तत्व परमात्मा ही समाया हो। आंखों से दिखे ये जरूरी नहीं है। और थोड़ा और कठिन बात कह दें तो समझ लो, ईश्वर दिखता नहीं, अनुभव में आता। आत्मा कभी दृश्य नहीं बनती, ये वेदांती लोग समझते हैं इस बात। आत्मा हमेशा दृष्टा है, साक्षी है, कि जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं बनेगी, क्योंकि आत्मा जब दिखेगी तो देखने वाला कौन होगा? हम आत्मा हैं, नहीं समझ। और लोग कहते हैं हमें आत्मदर्शन हुआ, वो गलत है। आत्मानुभव हुआ ये बात सही है, आत्मा का अनुभव हुआ ये ठीक है, लेकिन आत्मा का दर्शन हुआ। अच्छा, तो आत्मा का दर्शन जब दृश्य हो गया तो फिर दृष्टा कौन रहा? इसलिए आत्मा का दर्शन नहीं होता, आत्मा का हमेशा बोध होता है, आत्मा का हमेशा अनुभव होता है। जो स्वयं दृष्टा है वो दृश्य कैसे बनेगा? और अगर वो दृश्य बन गया तो उसको देखने वाला कौन होगा? क्या? इसलिए आत्मानुभव ये शब्द है, आत्मा का अनुभव, आत्मबोध, आत्मा का बोध होता। जैसे पेट में दर्द है तो दर्द का दर्शन होता है कि बोध होता है? हाँ, बोध होता है। दिल में आज बड़ी खुशी है अपने प्रियतम से मिल करके, तो खुशी का दर्शन हुआ कि बोध हुआ? जैसे आनंद का या दर्द का बोध होता है, इसी तरह परमात्मा का भी बोध होता है। और हम जैसे बैठ गए और हमारे मन में कोई विचार नहीं है, इस समय कोई इच्छा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई वासना नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं। अब जो हमारा खाली हृदय है उसमें जो अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम तो रहेंगे ही, हम तो रहेंगे ही, हमसे हम निकल नहीं सकते। एक गुरु से चेले ने कहा, मैं क्या हूं गुरुदेव? बोले, जिसे तुम अंदर से निकाल न सको वो तुम हो। बुद्धि लगाओ जरा, जिसे तुम अपने से निकाल न सको वो तुम हो। फिर भी समझ में नहीं आया, बुद्धि थोड़ी मोटी थी। गए उसके यहां, उसने कहा गुरुदेव ये आपके लिए कमरे हैं सारे सारे। तो जब उन्होंने शोरूम देखा तो बोले ये अच्छा है, लेकिन इसमें हम तब रहेंगे जब सारे ये सामान तुम अपने खिलौने बाहर को। उन्हें एक एक सामान सब फटाफट उठा निकाल के, गुरुदेव कमरा खाली हो गया। कुछ रहा तो नहीं उसमें? बोले कुछ नहीं रहा। बोले आकाश तो है, उसको भी निकाल दो। बोले गुरुदेव आकाश कैसे निकलेगा? सामान तो निकल सकता है, आकाश नहीं निकलेगा। बस बोले बेटा यही तेरे प्रश्न का उत्तर था। तू अपने हृदय से जो संस्कार भरे हुए हैं उसको निकाल दे, पर तू अपने से अपने को नहीं निकाल सकता। भाई पत्नी मेरी है ये भाव निकाल दे, बेटा मेरा है ये भाव निकाल दे, मैं धनवान हूं, विद्वान हूं, गुणवान हूं, ये सारे भाव तू निकाल दे, लेकिन अपने को कैसे निकालेगा? तो सारे भावों को निकाल के जब अभाव रूप तेरे अंदर हो जाए, तो उस अभाव में शून्य अवस्था में तुझे अपने स्वरूप का बोध होगा कि मैं कैसा हूं।
और वही उस समय तुझे सच्चित आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाए। पदार्थों के माध्यम से हम आनंद ले रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पदार्थों से ही आनंद मिलता है, पदार्थों में ही आनंद है। नहीं समझे बात को? एक व्यक्ति बेसन की लड्डू, बेसन की बूंदी खाता रहा, समझते हो ना? बेसन के लड्डू और बेसन की बूंदी, बर्फी। उसने कभी चीनी देखी नहीं थी जिंदगी, तो वो बेसन को मीठा मानकर बेसन की बूंदी और लड्डू खा रहा था। और जब कोई पूछता था कि मिठास, तो वो कहता था ये मिठास ये। और जब उसके सामने चीनी लाकर रखी गई, नहीं, और सादा बेसन ला के रखा गया और कहा गया इसको चख और इसको चख, जब उसने बेसन चखा तो फीका, और जब चीनी उसने खाई, वाह 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 वाह, क्या बात! बेसन के माध्यम से हमें स्वाद मिला चीनी का, पर अज्ञानी ने उसको बेसन का स्वाद मान लिया। हमने जब से होश संभाली तब से साकार वस्तुओं से हम आनंद लेते रहे, इसलिए वस्तुओं में आनंद है, यह हमारे मन में बात बैठ गई है। वस्तुओं के अभाव में, नहीं समझे? जब हम केवल रह जाएं, हमारे अंदर केवल हम ही रह जाएं, कोई संकल्प ना रह जाए, नींद भी ना, विचार भी ना उठे, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है और वो आनंदमय होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हें दुखी बनाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर गंदे विचार न उठें तो तुम कभी दुखी हो नहीं सकते। स्त्री अगर अपने पति में ही संतुष्ट है तो विदाउट टेंशन, और वो पर से संतुष्ट होना चाहती है तो पर तो मिलेगा नहीं जल्दी, तो टेंशन बना रहेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? पति अगर अपनी पत्नी में संतुष्ट है तब तो ठीक है, शांति है, क्योंकि वो तो घर की है। पर बाहर की चाहते हो, वो मिलेगी नहीं मिलेगी तो टेंशन तो रहेगा तुमको। हम जब सुख दूसरों से चाहते हैं तो दूसरे हमें मिले या न मिले, ये तो प्रारब्ध की बात है, और मिले भी तो सदा मिलके रहेंगे ये निश्चित नहीं है, फिर भी छुड़ेंगे। तो वो जितना सुख आज दे गए हैं उससे ज्यादा दुख तुम्हें देंगे, ये बात ध्यान रख लो हमेशा। पर से सुख लेने की अपेक्षा तुम अपने से अपना आनंद लेना प्रारंभ करो। अजी अपने से अपने में आनंद कैसे मिलेगा? तो पहले समझा चुके हैं कि निद्रा में हम अपने से अपना आनंद लेते हैं। निद्रा में हम अपने से, बोलो, अपना आनंद लेते हैं। निद्रा में न पत्नी का सुख है, न पति का सुख है, न खाने का, न पीने का, न गीत, न संगीत, न पहनने का, न ओढ़ने का। क्या है बोलो? कुछ नहीं। कि आनंद ले रहे हैं नहीं ले रहे? हाँ, यहां गर्मी में नींद नहीं आई, बोले एसी में चलो, किराया लगे, बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नींद तो गहरी आनी चाहिए, क्योंकि उसमें अपना आनंद है, अपने में अपना आनंद है। पदार्थों को छोड़ दो। जैसे निद्रा काल में आप पदार्थों को छोड़ करके आनंद लेते हो, जागृत अवस्था में भी पदार्थों का चिंतन, इसलिए गलितस्पृहा शब्द यहां आया है। गलितस्पृहा पहले निकल चुका, जिसकी इच्छा गलित हो गई, गलित माने नष्ट हो गई। जिसकी इच्छा, आकांक्षा, वांछा, वासना
नष्ट हो चुके हैं। अगर कोई बाबा बन के भी दुखी है तो समझ लेना ऊपर से बाबा है, अंदर से वासना इसके अंदर भरी है और इसका चिंतन इसलिए दुखी है। क्या समझ? और कोई गृहस्थ भी वाह वाह कर रहा हो, आराम से रह रहा हो, मुस्कुराता रहता हो, समझ लेना कि इसके अंदर की वासनाएं, इच्छाएं क्षीण हो। शादीलाल जी कहते हैं, गुरुदेव मुझे नरक से निकाल के आपने बैकुंठ में बैठा लिया, मैं आपका ऋण कभी उतार नहीं सकता, मैं धन्य धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, मैं आनंद में हूं। क्या? आज तक उन्होंने परिवार की कोई बात फोन पर की नहीं, हमको जहां तक याद। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका जब फोन आता है तो हम समझ लेते हैं कि कोई न कोई समस्या अटक गई है इसलिए फोन आया है। बोलो वृंदावन। शादीलाल जी का फोन आया है माने आनंद की चर्चा है। और कई गृहस्थों के फोन आएंगे तो कोई समस्या वो अपनी सुलझाना चाहते हैं इसलिए फोन कर। जब तुम बाहर की चीजों को बाहर निकाल दो। अच्छा ये बताओ, मन तो अंदर की चीज है और विषय बाहर की चीजें हैं, ठीक है ना? तो अंदर वाले को अंदर बैठा लो और बाहर वालों को बाहर निकाल दो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसा होता है। गड़बड़ी कहाँ हो गई कि अंदर वाले को तो बाहर जगत में फेंक दिया और बाहर के पदार्थ को अंदर भर लिया। गड़बड़ी यहां हो गई ना। अंदर वाला बेचारा सारा दिन बाहर घूम रहा है और बाहर वाले पदार्थ सारा दिन अंदर बैठे हुए हैं। अब जब अंदर वो समस्याएं देखते हैं हम बेचैन हो जाते हैं। मन दौड़ के भी जब अभीष्ट वस्तु प्राप्त नहीं कर पाता, इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं कर पाता तो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है। शास्त्रों ने, गुरुओं ने जो कहा है ना, वो दो चार की तरह अकाट्य है और बिल्कुल साफ दर्पण है। मुंह देख लो अपना, बस बात समझ में आ जाए। मैं और मेरा, तू और तेरा, इस विभाग को तू त्याग दे। श्लोक देखो, अयम सोह मयम नाहम विभागम इति संत्यजो। जनक, ये मेरा और ये तेरा, इस विभाग को तू त्याग। सर्वम आत्मेति, सब कुछ आत्मा है, परमात्मा है। इति निश्चित्यो, ऐसा तू निश्चय कर ले। और निसंकल्प, तू संकल्पों से रहित हो जा। निसंकल्प और सुखी भव, तो सुखी हो। जहां तेरे संकल्प निकले वहीं तो सुखी। अच्छा बताओ, निद्रा में क्या संकल्प? कुछ पाने की इच्छा है, कुछ प्राप्त हो रहा है? ना कुछ प्राप्त हो रहा है और ना प्राप्ति की कोई आनंद ही आनंद। 4 बजे आंख खुल भी गई, भजन करो, थोड़ा और सो। अंदर से मन कहता है थोड़ा, और वो थोड़ा जो हुआ तो 6 बज गया, फिर तो आराम चले गया। तो आंख खुलने के बाद फिर वहीं जाने की प्रवृत्ति, इच्छा क्यों है? इसलिए कि बाहर की अपेक्षा वहां आनंद ज्यादा है। इसलिए आंख खुलने के बाद भी मणिराम कहते हैं अंदर चलो। देखो, मन बाहर जाना नहीं चाहता, ये बात बुद्धि में नोट कर लो।